Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 3 का नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है स्पेक्टिकुलर वंडर्स। हमारे यूनिट 3 का एक चैप्टर है स्पेक्टिकुलर वंडर्स। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम अपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पेक्टिकुलर वंडर्स क्या होते हैं, एक एक वर्ड अंडरलाइन करिएगा क्योंकि हम एक एक वर्ड का भी मतलब जानेंगे, है ना। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो, स्पेक्टिकुलर्स का मतलब होता है जी शानदार। स्पेक्टिकुलर शानदार, बेहतरीन। वंडर्स अजूबे, तो शानदार अजूबे। हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हैरत में डाल देती हैं, है ना। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो हमको हैरत अंगेज कर देते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। हमारी दुनिया में ऐसी नेचुरल चीज़ें ऐसी भी हैं क्या, है ना। तो वो इस चैप्टर में हम इन डिटेल जानेंगे, ज़्यादा सस्पेंस बिल्डअप नहीं करेंगे। बेसिकली स्पेक्टिकुलर वंडर्स का मतलब है शानदार अजूबे। ठीक है, इतना क्लियर है, फाइन। चलिए, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हम चैप्टर को आगे रीड करने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनको देख लेंगे। फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इन पिक्चर्स को नीचे जो दी गई हैं इनको देखो। शॉर्ट दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स। और इनको आपको शॉर्ट आउट करना है, इनको क्लासिफाई करना है कि क्या नेचुरल वंडर है, कि क्या दुनिया का मतलब जो भगवान ने बना के रख दिया वो है, या फिर क्या मैन मेड है जिसको इंसानों ने बनाया है वो है। ठीक है, तो यहाँ वो सारी चीज़ें बतानी है। जैसे कि पहले आप इनको देख लो, ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखो, फर्स्ट है, ये जो आपको फर्स्ट फिगर दिख रही है बच्चे, ये है लिविंग रूट ब्रिज। एक रूट्स का ब्रिज है ये। ठीक है, ये नेचुरल वंडर है हमारा, है ना। प्राकृतिक वंडर है हमारा, प्राकृतिक अजूबा है। ठीक है, पहले इनके नेम देख लेते हैं, इसके बारे में तो इन डिटेल हमारे चैप्टर में भी है। सेकंड है हमारा, ये जो सेकंड पैलेस है, इस पैलेस का नाम है मैसूर पैलेस। पैलेस तो नेचुरल नहीं हो सकता ना, पैलेस को तो किसी न किसी ने बनाया होगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा मैन मेड वंडर्स के अंदर। ठीक है, थर्ड है हमारा, ये जो थर्ड हमें जो सीनरी दिखाई दे रही है, ये क्या है बच्चे, ये है डिज़िको वैली। ये हमारी डिज़िको वैली है ना। ये हमारी डिज़िको घाटियाँ हैं, नेचुरल हैं। इनको भाई मैन मेड नहीं हो सकती, इनको ये किसी मैन के द्वारा नहीं बनाई गई होंगी, तो ये हमारे नेचुरल वंडर्स के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ वन वी हैव बच्चे, ये फोर्थ वन, ये जो आइस का ये बना है, ये क्या है, आइस स्तूपा है इन लद्दाख, है ना। इसको किसने बनाया था बच्चे, सोनम वांगचुक ने। ये हमारा आइस स्तूपा है जो कि लद्दाख में है और इसको बनाया गया था सोनम वांगचुक ने। क्योंकि अब इसको किसी सोनम ने बनाया था तो ये तो मैन मेड हो गया, नेचुरल नहीं रहा, है ना। तो ये है हमारा मैन मेड के अंदर आ जाएगा। फिफ्थ वन है बच्चे हमारा, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है हमारा बॉगीबील ब्रिज। अब देखो, ऊपर वाला ब्रिज था रूट ब्रिज, तो ये तो नेचुरल था, है ना। लेकिन ये जो बॉगीबील ब्रिज है, ये तो कुछ स्टील वगैरह से बना हुआ है ना, तो ये तो नेचर नहीं बना सकता, तो ये है हमारा मैन मेड वंडर्स। सिक्स्थ वन वी हैव अ पैलेस, कुछ पैलेस टाइप है, ये गार्डन टाइप है ना। तो ये क्या है हमारा, फाउंटेन गार्डन है। फाउंटेन गार्डन है तो ये भी हमारा मैन मेड है ना। नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नेचुरल वंडर्स में जाएंगे, जो नेचर बनाता है, और जिनको हम लोग मीन्स टू से इंसान बनाते हैं, वो आ जाएगा इन मैन मेड वंडर्स में। सेवंथ वी हैव बच्चे, सेवंथ क्या है,
सिंपली मून दिख रहा है ओवर द हिमालयाज, हिमालयाज के ऊपर। नेचुरल वंडर है हमारा, मतलब नेचर वाला अजूबा है ये, नेचुरल अजूबा है ये, है ना। एर्थ वन भी है वह, एर्थ वन क्या है बच्चे, देखो ये आपको ये क्या सीन दिखाई दे रहा है, ये मार्बल रॉक्स हैं विद केबल कार, मार्बल रॉक्स विद केबल कार, ये हमारा नेचुरल वंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी, पहले ये सारी चीज़ें हैं क्या। अब इनमें से नेचुरल वंडर में कौन कौन सी आती हैं, तो देखो लिविंग रूट ब्रिज नेचुरल वंडर में जाएगा। द जोको वैली जो थर्ड वाली है वो जाएगी हमारी नेचुरल वंडर में। सेवंथ वाला ये जो मून है, मून ओवर द हिमालयाज, ये आ जाएगा हमारा नेचुरल वंडर में। एट्थ है मार्बल रॉक्स विद केबल कार, ये भी आ जाएगा हमारा नेचुरल वंडर्स में। ठीक है, और रेस्ट जो भी बचे हैं ये सारे हमारे मैनमेड में आ जाएंगे। जैसे सेकंड मैसूर पैलेस मैनमेड वंडर्स में आ जाएगा। फोर्थ वन आइस स्तूपा इन लद्दाख बाय सोनम वांगचुक, ये भी हमारा मैनमेड वंडर्स में आ जाएगा। फिफ्थ है हमारा बॉगीबील ब्रिज, ये भी आ जाएगा हमारा मैनमेड वंडर्स में। सिक्स्थ है गार्डन तो फाउंटेन गार्डन, ये भी आ जाएगा हमारा मैनमेड वंडर्स में। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बढ़िया से क्लियर हो गई। चलिए तो फिर मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड और नेचुरल आर मोर अपीलिंग एंड वाई। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड और नेचुरल, आपको बताने हैं कौन से वंडर मैन मेड हैं और कौन से वंडर नेचुरल हैं। ठीक है, आपको कौन से वंडर मतलब आपको कौन से अजूबे ज़्यादा अपीलिंग लगे, मैन मेड या नेचुरल, बताइए। अभी आपने ये जो सारे वंडर्स देखे हैं, ये जो सारे अजूबे देखे हैं, इनमें से ज़्यादा अपीलिंग आपको कौन से लगे, मैन मेड या नेचुरल। जो भी लगे उनको बताना है कि हमको ये ज़्यादा अपीलिंग लगी और क्यों लगे, तो वो अपना आंसर अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ मेरा आंसर रहेगा। बच्चे वन मोर थिंग, सबके आंसर वैरी कर सकते हैं क्योंकि सबका अपना सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ जो भी ठीक लगे वो आंसर आप यहाँ लिखिएगा, लेकिन सुटेबल रीज़न के साथ। फाइन, जैसे मेरा आंसर यहाँ रहेगा नेचुरल वंडर्स आर मोर अपीलिंग, नेचुरल वंडर्स ज़्यादा अपीलिंग है। क्यों? बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय नेचर विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, क्योंकि ये नेचर द्वारा बनाए गए होते हैं, इसमें हम किसी भी इंसान बिना किसी इंसान की हेल्प के। दे शो द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ की पृथ्वी की सुंदरता और उसकी ताकत को दिखाते हैं कि हम भी कुछ बना सकते हैं टाइप, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूट ब्रिज, जैसे कि लिविंग रूट ब्रिज एंड द हिमालयाज आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो शोज हाउ नेचर कैन क्रिएट अमेजिंग थिंग्स ओवर टाइम। से हिमालय सिर्फ एक ब्यूटीफुल चीज़ नहीं है बल्कि ये भी दिखाता है कि नेचर कैसे अमेजिंग चीज़ों को बना देता है विद टाइम, है ना। दिस प्लेस फील पीसफुल, ये जो जगह है हमें एक पीसफुल फील कराती हैं एंड मेक अस फील क्लोज टू द एनवायरनमेंट, और हमें इन्वायरमेंट से क्लोज भी फील कराती हैं। क्लियर? सो आंसर क्या रहेगा? Natural wonders are more appealing because they are created by nature without any human help. They shows the beauty and power of the earth. For example, the Living Root Bridge and the Himalayas are not only beautiful but also shows how nature can create amazing things over time. These places feels peaceful and make us feel close to the environment. Clear है? समझ आ गया बढ़िया से? चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव वर्क इन पेयर, आपको पेयर्स में वर्क करके बताना है। राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू, आपको 2 नेचुरल वंडर्स लिखने हैं, नेचर के जो अजूबे हैं जो नेचर ने बनाए हैं, आपको उनके बारे में लिखना है जो आपको एकदम अमेज कर देते हैं, जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं। डिस्कस व्हाट मेक्स देम इम्प्रेसिव,
और आपको ये भी डिस्कस करना है कि ये आपको क्या इम्प्रेसिव इनमें आपको दिखाई दिया, है ना। तो आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल वंडर्स लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी क्या रहेंगे, द ग्रैंड कैनियन जो कि यूएसए के अंदर है, एक द ग्रैंड कैनियन, और एक है ओरारा बोरियल्स, ओरारा बोरियल्स जो कि नॉर्दर्न लाइट के अंदर है, ठीक है। तो द ग्रैंड कैनियन क्या है, इट इज़ अ ह्यूज वैली, ये बहुत बड़ी वैली है। कार्व्ड मतलब डेकोरेटेड बाय द कोलार्डो रिवर, कोलार्डो रिवर से ये कार्व्ड है। इट्स साइज, कलर एंड रॉक लेयर शोज हाउ ओल्ड एंड पावरफुल नेचर इज, ठीक है। एक तो हो गया ग्रैंड कैनियन और सेकंड हो गया ऑरोरा बोरियल्स जो कि नॉर्दर्न लाइट्स के अंदर हैं। These colorful lights in the night sky happen in cold places like Norway and Alaska. They look magical and happen because of the Earth's magnetic field and solar winds, what make them impressive. They are both natural and cannot be made by human. ये दोनों नेचुरल और इनको ह्यूमंस नहीं बना सकते। They remind us of the vast and wonderful natural world. ठीक है, वंस एक बार रीड करेंगे इसको। फर्स्ट वन वी हैव द ग्रैंड कैनियन जो कि यूएसए में सिचुएटेड है, एंड सेकंड वन वी हैव ऑरोरा बोरियल्स, ठीक है। तो द ग्रैंड कैनियन है, इट इज़ अ ह्यूज वैली carved by the Colorado River. Its size, color, and rock layer shows how old and powerful nature is. And aurora boreals, these colorful light in the night sky happen in cold place, like Norway and Alaska. They look magical and happen because of the Earth's magnetic field and solar wind. What makes them impressive? And they are both natural and cannot be made by humans. They remind us of the vast and the wonderful natural world. ठीक है, क्लियर है जी इतना क्वेश्चन। फोर्थ वन देखेंगे, वर्किंग ग्रुप ऑफ फोर। फोर के ग्रुप में आपको वर्क करना है। कंप्लीट द वेब चार्ट, आपको ये जो नीचे वेब चार्ट दिया है इसको कंप्लीट करना है विद द वर्ड्स दैट आर एसोसिएट विद द फ्रेज नेचर्स पावर। नेचर पावर से जो एसोसिएट करते हैं उन वर्ड से आपको इसको फिल करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और आपको अपना आंसर क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो बच्चे क्योंकि यहाँ सबके आंसर वैरी हो सकते हैं तो ये आपका ओन वर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इफ़ इन केस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, फिर मैं आपको ये आंसर बता भी दूंगी, ठीक है। अदरवाइज बहुत सिंपल, आपको नेचर्स की पावर को यहाँ पे मतलब जो जो वर्ड्स उनको एसोसिएट करते हैं उनसे आपको रिलेट करके सिंपली यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने स्टोरी पे आ जाएंगे। देखो, लेट अस रीड। हम यहाँ पर अब बहुत सारे नेचुरल वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं, है ना। जैसे कि अच्छा मतलब वो चीज़ हमें सोचने पे मजबूर कर देगी, अच्छा ऐसा भी होता है क्या नेचर के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना दैट सरप्राइज इंस्पायर आवर इमेजिनेशन। इंडिया एक घर है टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना। मिस्टिफाइंग, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। ऐसे ऐसे नेचुरल फिनोमिनास का, ऐसी ऐसी नेचुरल घटनाओं का जिनको कि एक्सप्लेन कर पाना एकदम से इम्पॉसिबल है। वो चीज़ें हमको सरप्राइज कर देती हैं और हमारी इमेजिनेशन को एक स्पार्क देती हैं, एक चमक देती हैं। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, है ना। तो इंडिया में हमारे बहुत सारे नेचुरल वंडर्स हैं। ओवरऑल इसका मतलब ये है जो कि हमको सरप्राइज कर देते हैं और हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क कर देते हैं, एकदम चमक ला देते हैं कि ओके ऐसा भी है हमारे नेचर के अंदर। फाइन, क्लियर है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे द वैली ऑफ फ्लावर जो कि उत्तराखंड के अंदर है। द वैली ऑफ फ्लावर जो कि हमको उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। वैली मतलब घाटी, फूलों से भरी घाटी। द वैली ऑफ फ्लावर जो कि उत्तराखंड में है, इसके बारे में हम जानेंगे।
इसमें क्या है? The value of flower is an eye-catching spectacle with around 600 species of exotic flower, including इतना पढ़ते हैं पहले। वैली मतलब घाटी, आई कैचिंग मतलब एक अट्रैक्टिव, है ना, जो कि हमको अट्रैक्ट कर लेती है। स्पेक्टिकल एक अनयूजुअल साइट दैट अट्रैक्ट इंटरेस्ट। एक आई कैचिंग स्पेक्टिकल मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी अनयूजुअल चीज़ जो कि हमको अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब हम उसको देखने पर मजबूर हो जाते हैं, मनमोहक हो जाते हैं। विद अराउंड 600 स्पीसीज, प्रजातियाँ ऑफ एग्जॉटिक फ्लावर। एग्जॉटिक मीन्स अनकॉमन, है ना, जो कॉमनली हमको नहीं देखने को मिलते, वो फ्लावर एग्जॉटिक फ्लावर उनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक एक वर्ड बता दिया, फाइन। अब देखेंगे, द वैल्यू ऑफ फ्लावर इज एन आई कैचिंग स्पेक्टिकल विद अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ एग्जॉटिक फ्लावर। जो हमारी फूलों की घाटियाँ हैं, जो हमारी फूलों की ये जो घाटी है जो उत्तराखंड में है, ये एक आई कैचिंग एक स्पेक्टिकल है। ये मतलब एक ऐसी अनयूजुअल दृश्य है जो कि हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि हमको देखने पर मजबूर करता है। यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा एग्जॉटिक फ्लावर की स्पीसीज हैं। यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा अनकॉमन फ्लावर की स्पीसीज हैं, जो कि इंक्लूडिंग, जिसमें कि हैं ऑर्किड हैं, पॉपीज हैं, प्रिमुलास हैं, मैरीगोल्ड हैं, डेजीज हैं एंड एनीमोन्स हैं। ठीक है, तो हमारी जो फूलों की जो घाटी है एक आई कैचिंग स्पेक्टिकल है, जो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो जिसमें कि 600 प्रजातियां हैं, 600 स्पीसीज हैं अनकॉमन फ्लावर की, जिसमें इंक्लूड हैं ऑर्किड, पॉपीज, प्रिमुलास, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनीमोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज अ प्लेस where nature's bloom in its full glory, offering an attractive view। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर फुल ग्लोरी के साथ, पूरी अपनी खूबसूरती के साथ खिलता है। ब्लूम मतलब खिलना, ग्लोरी खूबसूरती के साथ, है ना, और हमें ऑफर करता है एक अट्रैक्टिव व्यू, एक मनमोहक नज़ारा। ठीक है, तो ये जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर अपनी पूरी खूबसूरती से खिलता है और हमको एक अट्रैक्टिव व्यू ऑफर करता है, एक मनमोहक नज़ारा ऑफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ट्रैक टू द वैली। ट्रैक पैदल चलने का रास्ता, मतलब ये जो इतना रास्ता है वैली तक जाने का जो रास्ता है, ऑफर spectacular views of beautiful waterfall and wild stream। spectacular मतलब शानदार, ट्रैक मतलब आप सफ़र बोल लो, इतना रास्ता बोल लो, वैली तक जाने का रास्ता। स्पेक्टिकुलर हो गया शानदार, वाटरफॉल पानी के झरने, वाइल्ड स्ट्रीम जो जंगल के रास्ते से जब हम ये वैली की तरफ जाते हैं तो जो वाइल्ड स्ट्रीम जंगली जो नदी है, जंगल में जो नदियाँ पड़ती हैं उनके लिए। ठीक है, तो वैली तक जाने के जो रास्ते में, मतलब वैली तक जाने का जो रास्ता है वो हमें क्या ऑफर करता है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, शानदार नज़ारे ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ब्यूटीफुल, हमें इस रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल देखने को मिलते हैं और जंगल में बहती हुई नदियाँ भी देखने को मिलती हैं, वाइल्ड स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, जंगली नदियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वैली तक जाने के रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्पेक्टिकुलर व्यू, शानदार नज़ारा, शानदार व्यू देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल का और वाइल्ड स्ट्रीम्स का, जंगल में बहती हुई नदियों का। ठीक है, द वैली इज ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक द, इतना देखते हैं, ये जो घाटी है बहुत रेयर मतलब जो मुश्किल से मिलने वाली, ऐसे जंगली स्पीसीज का भी घर है, ऐसे जंगली जानवरों का भी घर है ये घाटी, जो हमें बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। लाइक ग्रे लंगूर, ग्रे कलर के लंगूर, फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी, रेड फॉक्स, लाइन बटरफ्लाई एंड स्नो लियोपार्ड, टू नेम अ फ्यू, और भी कुछ।
है ना। तो ये घाटियाँ उन रेयर वाइल्ड लाइफ का भी घर है, जैसे कि ग्रे लंगूर का, फ्लाइंग स्क्वेरल का, रेड फॉक्स का, लाइम बटरफ्लाई का एंड स्नो लियोपार्ड का, है ना। और भी बहुत कुछ जहाँ इनका नेम नहीं दिया गया। ठीक है, इतना बढ़िया से क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। विद ए स्टनिंग बैकड्रॉप, स्टनिंग बहुत खूबसूरत बैकड्रॉप के साथ सॉरी ऑफ द माइटी हिमालय रेंज, बहुत खूबसूरती के साथ, माइटी मतलब ताकतवर हिमालय, एकदम माइटी पावरफुल हिमालय, है ना। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क प्रेजेंट एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर। मतलब ये जो वैली ऑफ फ्लावर है, इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? एक खूबसूरत ताकतवर हिमालय। इस घाटी के पीछे आप इसकी ये फोटो दिया गया है, आप इसमें भी देख सकते हो कि आपको वैली ऑफ फ्लावर के पीछे, फूलों की घाटियों के पीछे एक स्टनिंग हिमालय दिया है, एक माइटी हिमालय भी देखने को मिलता है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क प्रेजेंट, जो कि हमको क्या दिखाता है? एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर। जो इसको देखते हैं उनके लिए अनफॉरगेटेबल, ना भूलने लायक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो with a stunning backdrop of the mighty Himalaya range, the Valley of Flower National Park present an unforgettable experience for visitor। तो वैली ऑफ फ्लावर के पीछे हमको एक माइटी, एक पावरफुल हिमालय की भी रेंज देखने को मिलती है, जो कि विजिटर के लिए, जो इसको देखने आते हैं उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है, ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस होता है। इतना क्लियर है बढ़िया से। नेक्स्ट देखेंगे। स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा एरिया तक में फैला हुआ है ये हमारा वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर है, ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड का एक हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत ह्यूज एरिया में। ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, एक बड़े मात्रा में, बड़े एरिया में ये जो वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट है फैला हुआ है चमोली में। ठीक है, उत्तराखंड में चमोली पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में ये जो वैली ऑफ हमारा फ्लावर है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है, बिटवीन द मंथ ऑफ मे एंड अक्टूबर, मई और अक्टूबर के बीच में दिस एरिया टर्न्स इनटू बोटैनिकल वंडरलैंड। और ये जो एरिया है, ये जो जगह है, मई से अक्टूबर के बीच में, तो ये जगह किस में बदल जाती है? बोटैनिकल वंडरलैंड में। बोटैनिकल मीन्स रिलेटिंग टू प्लांट, मतलब ये जगह एक प्लांट, मतलब इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, है ना। तो प्लांटिकल वंडरलैंड में भी ये जगह टर्न्स आउट हो जाती है, बोटैनिकल वंडरलैंड में भी ये जगह टर्न आउट हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वैली ऑफ फ्लावर समझ में आ गया, जो कि उत्तराखंड में है। क्या देखा तो हमने, वंस इसको एक बार रीड करके जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे। तो देखिए बच्चे, द वैली ऑफ फ्लावर इज एन आई कैचिंग स्पेक्टिकल विद अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर। हमारा जो फूलों की घाटियाँ हैं, ये एक आई स्पेक्टिकल, एक शानदार, एक आई स्पेक्टिकल अनयूजुअल साइट है, जो कि हमारा इंटरेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर 600 एक्सोटिक फ्लावर की स्पीसीज भी हैं, जिनमें शामिल है ऑर्किड, पॉपीज, प्रिमुलास, ये फ्लावर के नेम हैं, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनीमोन्स। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम्स इन इट्स फुल ग्लोरी, ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचर अपनी फुल खूबसूरती के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ खिलता है, और ये हमें ऑफर करता है, एक अट्रैक्टिव व्यू ऑफर करता है, एक अट्रैक्ट करने वाला नज़ारा ऑफर करता है। ठीक है, द ट्रैक टू द वैली ऑफर स्पेक्टिकुलर व्यूज ऑफ ब्यूटिफुल वाटरफॉल एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स।
जो हमारा वैली तक जाने का जो रास्ता है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्पेक्टिकुलर व्यूज़, एक शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं, खूबसूरत वाटरफॉल के और जंगली नदियों के। ठीक है। वैली इज़ ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ये जो घाटी है उन रेयर, बहुत मुश्किल से मिलने वाली वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का भी घर है, जैसे कि द ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई, स्नो लियोपार्ड और भी बहुत सारे, नेम टू फ्यू, और भी बहुत सारे। ठीक है। नेक्स्ट है, विद a stunning backdrop of mighty Himalaya range, the Valley of Flower National Park present an unforgettable experience for visitor। हमारा जो वैली ऑफ फ्लावर है नेशनल पार्क, ये हमें क्या दिखाता है? इसके पीछे एक स्टनिंग बैकड्रॉप भी देखने को मिलता है, खूबसूरत बैकड्रॉप भी देखने को मिलता है पावरफुल हिमालय का। ठीक है, जो कि विजिटर के लिए, जो इसको देखने आते हैं, उनके लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। द वैली ऑफ नेशनल पार्क द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये फूलों की घाटियाँ नेशनल पार्क की यूनेस्को वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है। Between the month of May and October, this area turns into botanical wonderland। मई और अक्टूबर के बीच में ये जो एरिया है किस में टर्न्स आउट हो जाता है? बोटैनिकल वंडरलैंड में। ठीक है, क्लियर है ये हमारा ये वैली ऑफ फ्लावर बहुत अच्छे से? चलिए, अगर ये क्लियर है देन मूव करेंगे ना, वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नेचुरल वंडर विच इज द लिविंग रूट ब्रिज, जो कि मेघालय में है। लिविंग रूट ब्रिज मतलब ब्रिज जो रूट से बना है, जो पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है। ऐसा ब्रिज देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बना है? टूटता नहीं होगा क्या? बहुत लंबे सालों से ये बनता आ रहा है ना। ये मेघालय के अंदर है लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, ये पुल है, ये ब्रिज है जो मेघालय में है, लिविंग रूट से बना है, पेड़ों की जड़ों से बना है। इसके बारे में देखेंगे। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा। इमेजिन करो एक ऐसा ब्रिज जो कि सीमेंट से ना बना हो, पत्थर से ना बना हो, कंकड़ी से ना बना हो, और भी बहुत सारे कुछ। ऐसा कोई ब्रिज देखा है क्या जिनमें ये सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ ना हुई हो? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपने कोई ऐसा ब्रिज देखा है जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ ना हो रखी हो? The living root bridge are incredible feats of engineering built by the indigenous people of the Meghalaya। एक लिविंग रूट ब्रिज एक ऐसा इनक्रेडिबल फीट्स है। फीट्स मतलब एक ऐसा टास्क डिफिकल्ट टू अचीव, जिसको अचीव करना मुश्किल हो, स्पेशली दोज हु इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ स्किल, स्पेशली उनके लिए भी जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हो ना, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो ना, उनके लिए भी ये बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसको बनाया किसने है? इंडिजिनियस पीपल ने, मतलब कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ मेघालय में रहते हैं, ये उनके द्वारा ही, कॉमन पीपल के द्वारा ही बनाया जाता है जो मेघालय में रहते हैं। ठीक है, सो द लिविंग रूट ब्रिज आर इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग built by the indigenous people of the मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज एक ऐसा इनक्रेडिबल फीट्स है, ऑलमोस्ट मतलब हर किसी के बस की बात नहीं, जो कि बहुत टैलेंटेड पर्सन है, ये उनके बस की भी बात नहीं है। ऑलमोस्ट ये कौन बनाते हैं? जो मेघालय में रहते हैं नॉर्मली कॉमन पीपल, उनके द्वारा ही बनाया जाता है। द लिविंग रूट ब्रिज are one of the Meghalaya's most beautiful tangible UNESCO World Heritage Site। ये जो लिविंग रूट है मेघालय का एक सबसे सुंदर टेंजिबल मतलब नोटिसेबल हेरिटेज साइट है। ठीक है,
तो लिविंग रूट हमारा मेघालय का एक सबसे खूबसूरत टेंजिबल नोटिसेबल देखने लायक यूनेस्को वर्ल्ड का हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिज वॉज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून। वाटरवेज मतलब जो पानी के रास्ते होते हैं, उनको क्रॉस करना बिना ब्रिज के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था पहले। ड्यूरिंग मानसून के टाइम में तो मेनली, है ना। अटेम्प्ट टू यूज बैम्बू मतलब बांस और वुडन ब्रिज across this water bridge proved futile as these bridge could not last long in the heavy rain and strong water। देखो पहले क्या हुआ, मतलब वाटरवेज पे से क्रॉस करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल कर देता था, मेनली इन मानसून, है ना। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे तो भैया वाटरवेज को क्रॉस करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो बैम्बूस पहले देख लें, फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, और क्या, हाँ जी, इसमें बस यही है। तो पहले बैम्बू के, लकड़ी के ब्रिज वगैरह वाटरवेज पे बनाने के लिए यूजलेस साबित हुए। ठीक है, जो कि जब बहुत तेज बारिश आती थी और स्ट्रॉन्ग वाटर होता था तब ये तो रुकते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे ब्रिज बनाए गए, वो रुकते ही नहीं थे। बैम्बू के बनाए गए, लकड़ी के बनाए गए, लेकिन ये सारे फ्यूटाइल प्रूव्ड हुए, मतलब यूजलेस प्रूव्ड हुए, यूजलेस माने गए, यूजलेस हो गए ये, है ना। टूट जाते थे या कुछ भी डैमेज हो जाता था इनमें। लिविंग रूट ब्रिज आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजीनियस सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। लेकिन लिविंग रूट मतलब पेड़ों की जड़ से ब्रिज बनाना एक इनोवेटिव एक नया और एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन रहा, मतलब एक बेस्ट सॉल्यूशन रहा टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। सॉल्व मतलब ये जो पहले से चलती आ रही है जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए लिविंग रूट ब्रिज एक इनोवेटिव सॉल्यूशन रहा। ठीक है, मतलब पहले बैम्बू से बनाए गए थे, वुडन ब्रिज ये बने थे, लेकिन ये सारे फ्यूटाइल प्रूव्ड हो गए। आफ्टर दिन बनाया गया कॉमन वहीं के मेघालय के लोगों के द्वारा एक लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, जो कि एक इनोवेटिव सॉल्यूशन रहा और इसने पुरानी चलती आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। क्लियर, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। दे आर मेड ऑफ इंटरट्विन्ड रूट्स विच आर अ सोर्स ऑफ मैजिक। इंटरट्विन्ड रूट्स मतलब रूट्स को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर, इंटरट्विन्ड मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर लपेट के। तो ये जो हमारा लिविंग रूट बना, ये कैसे बना, रूट्स को ट्विस्टेड करके एक दूसरे के ऊपर उसको इंटरट्विन्ड करके, जो कि एक जादू की तरह था। बट दे आर नॉट इमेजिनरी, लेकिन ये काल्पनिक नहीं था, मतलब हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ये रियल था, जादू की तरह लगता था, लेकिन बट दे आर नॉट इमेजिनरी, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं था। ठीक है, दिस ब्रिज हैव बीन बुल्ट फॉर सेंचुरीज फॉर बाय इंडिजिनियस पीपल ऑफ द लैंड। ये ब्रिज बनाया गया फॉर सेंचुरीज से, मतलब फॉर सेंचुरीज, सालों तक। सेंचुरीज होती है 100 दशक का टाइम, है ना। तो इस ब्रिज को बनाने में इतना टाइम लगा होगा, मतलब ये ब्रिज तब से बनता आ रहा है, कॉमन पीपल बनाते हैं मेघालय के। इट इज नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम को बिल्ड करता है, मतलब इसमें कोई वो लकड़ी, स्टील, सीमेंट, कंक्रीट इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत नेचुरल बना। ठीक है, it also symbolizes the relationship and knowledge that the local people have over their region and culture significance that it holds for them। ये क्या सिंबलाइज करती है, रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में। भाई देखो, अकेले के बस का तो काम नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होगी ना, तो उन लोगों का रिलेशनशिप सिंबलाइज करते हैं, और उनकी नॉलेज, उनकी जो टैलेंट होता है उनको लोकल पीपल का, वो यहाँ सिंबलाइज होता है उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर आइडियल कंडीशन अ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू
persist for hundred of years. persist मतलब continue to exist अंडर आइडियल कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन के अंदर एक रूट ब्रिज, मतलब अगर रूट ब्रिज अच्छी कंडीशन में है तो उसको हम 100 सालों तक उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो इतना पावरफुल, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि उसको हम 100 सालों तक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस ब्रिज फ्रीक्वेंटली राइज, ये ब्रिज की जो हाइट है वो क्या रहती है, 50 to 100 फीट इन द एयर। ये 50 से 100 फीट हवा में रहता है, इसकी जो हाइट है ये इतना ऊंचा रहता है। द स्टेट्स लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इज said to be whopping 175 फीट इन लेंथ, whopping ह्यूज। तो स्टेट का ये लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं इसको, जो कि 175 इन लेंथ हो सकता है ना, इतना ह्यूज, इतना बड़ा 175 इन लेंथ भी हो सकता है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 100 और सो नॉन लिविंग रूट ब्रिज अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। ये ऑलमोस्ट 100 और 100 से भी ज़्यादा लिविंग रूट से बनता है अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस से, ठीक है। तो हमारे लिविंग रूट का ये जो सीन है वो क्लियर हो गया। वंस इसको एक बार रीड करना बनता है, कर लेंगे बच्चे। तो देखिए जी, इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा। इज इट पॉसिबल? इमेजिन करो एक ऐसा ब्रिज बनाना जिसमें सीमेंट ना यूज हो, स्टोन ना यूज हो, कंक्रीट ना यूज हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? The living roots bridge are incredible feats of engineering built by the indigenous people of the Meghalaya. एक लिविंग रूट ब्रिज एक ऐसा इनक्रेडिबल फीट्स है, मतलब एक ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि जिनके पास बहुत सारा स्किल भी होता है उनके लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है। ये बनाया गया है लिविंग रूट ब्रिज एक कॉमन पीपल्स के द्वारा, मतलब वहाँ रहने वाले मूल निवासियों के द्वारा जो कि मेघालय में रहते हैं, वही लोग इस लिविंग रूट को बनाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज आर वन ऑफ द मेघालय's मोस्ट ब्यूटीफुल टेंजेंटेबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो लिविंग रूट है मेघालय का सबसे खूबसूरत नोटिसेबल, मतलब इसको हम नोटिस कर सकते हैं, नोटिसेबल यूनेस्को वर्ल्ड का एक हेरिटेज साइट है। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिज आर डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मॉनसून। वाटर ब्रिज को क्रॉस करना, पानी के रास्तों को क्रॉस करना बिना ब्रिज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था पहले, मॉनसून के टाइम पे बेसिकली, है ना। अटेम्प्ट टू यूज बैम्बू और वुडन ब्रिज अक्रॉस द waterways proved futile as the bridge could not last long in the heavy rain and strong waters. बैम्बू का ब्रिज बनाना, लकड़ी का ब्रिज बनाना, ये तो एकदम यूजलेस ही साबित हो गया। ये ज़्यादा दिन तक टिकते ही नहीं थे। जब बहुत हैवी रेन्स होते थे, वाटर का जो फ्लो होता था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, तब तो ये टिकते भी नहीं थे। Then, living root bridge are an innovative and indigenous solution to solve this age-old problem. तब लिविंग रूट ब्रिज एक इनोवेटिव, एक नया, एक अच्छा सॉल्यूशन साबित हुआ इस प्रॉब्लम का। दे आर मेड ऑफ intertwined roots which are sorts of magic, but they are not imaginary. ये जो ब्रिज है ये रूट्स को इंटरट्विन, मतलब कि ट्विस्टेड करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे बनाया जाता है, जादू की तरह लगता है लेकिन ये जादू है नहीं। बट दे आर नॉट इमेजिनरी, लेकिन ये इमेजिनरी है नहीं, ये काल्पनिक है नहीं। दिस ब्रिज हैव बीन बिल्ट फॉर सेंचुरीज फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द लैंड। ये ब्रिज बनाया गया सेंचुरीज के लिए, कॉमन पीपल के थ्रू ही बनाया गया जो वहाँ पे रहते हैं, नॉर्मल पीपल के थ्रू, है ना। इट इज़ नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा, ये वहाँ के इकोसिस्टम को बिल्ड करता है। इट इज़ ऑल्सो सिम्बलाइज द रिलेशनशिप एंड नॉलेज दैट द लोकल पीपल हैव ओवर देयर रीजन एंड कल्चर सिग्निफिकेंस दैट इट होल्ड फॉर देम। ये सिम्बलाइज करता है, ये दिखाता है उन लोगों का रिलेशनशिप और उन लोगों की नॉलेज, लोकल पीपल की, उनके रीजन
और उनके कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। अंडर आइडियल कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन के अंदर, a road bridge is thought to be able to persist for 100 of years। अगर एक रोड ब्रिज आइडियल कंडीशन में है तो उसको हम 100 साल तक यूज कर सकते हैं, वो 100 साल तक एग्जिस्ट कर सकता है। दिस ब्रिज फ्रीक्वेंटली राइज 50 to 100 फीट इन द एयर। ये जो ब्रिज होता है ये बेसिकली 50 से 100 फीट हवा में होता है। द स्टेट्स लॉन्गेस्ट लिविंग रोड ब्रिज इज सेड टू बी अ वोपिंग 175 इन लेंथ। स्टेट का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ब्रिज 175 इन लेंथ में था। जो स्टेट का सबसे लंबा रोड ब्रिज था। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 100 और सो नॉन लिविंग रोड ब्रिज। ऐसे 100 से ज़्यादा लिविंग रोड ब्रिज हैं वहाँ के डिफरेंट विलेजेस में, ठीक है। क्लियर है। मेघालय के अंदर 100 से ज़्यादा भी लिविंग रोड्स ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे वहाँ के डिफरेंट विलेजेस में, ठीक। बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए तो हमारा नेक्स्ट नेचुरल वंडर को देखेंगे जो कि है द लोनार क्रेटर लेक। मेघालय मेघालय कह रही, सॉरी, महाराष्ट्र में एक लोनार क्रेटर लेक, क्रेटर खड्डा जो बोलते हैं ना, ये खड्डे की झील है, एक गड्ढा बना हुआ है उसमें ये लेक है, उसका नाम है लोनार क्रेटर लेक, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे जी, ये क्या है, देखो। द लोनार क्रेटर लेक इज अ जियोलॉजिकल वंडर। लोनार क्रेटर जो लेक है एक जियोलॉजिकल अजूबा है। नेस्टल्ड इन द टाउन ऑफ लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ये नेस्टल्ड है, नेस्टल्ड मतलब सिचुएटेड इन अ हाफ हिडन और शैटर्ड पोजीशन। मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लोनार के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। क्लियर है। इट इज बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि ये 1000 साल पहले बना था। कैसे बना था? दिस एंशियंट लैंडफॉर्म, इस पुरानी जमीन पर, कंसिस्ट ऑफ अ गेंट होल। कैसे बना था? एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था। वो कैसे हुआ था? came into existence when a colossal meteorite blazing at an extremely high speed crashed into earth, leaving behind a stunning mark। यहाँ के सारे टफ वर्ड सीख लेंगे। कहाँ गया कि मतलब ये जो बहुत ह्यूज जो गड्ढा हुआ था, बहुत ह्यूज जो गेंट होल हुआ था, गेंट मतलब बहुत गहरा, होल खड्डा, है ना। कैसे हुआ था? कॉलेसल मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। तो एक बहुत लार्ज मेट्रोराइट होता है बच्चे, उल्का पिंड, है ना। जब एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ा एक उल्का पिंड जो बहुत हाई स्पीड में आया था और धरती से क्रैश हो गया था, धरती से आके टकराया था बहुत बड़ा उल्का पिंड, तब उसने एक स्टनिंग मार्क, ये इतना खूबसूरत सा ये निशान छोड़ दिया धरती पर। और निशान कैसा छोड़ा? एक स्पॉट टाइप नहीं, उसने ये गड्ढा बना दिया। जब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड धरती से टकराया था उसकी वजह से खड्डा बना और यहाँ पे हमारा लोनार क्रेटर लेक बन गया, ठीक है। कैसे बना था ये? ऐसे बना था। इट इज़ ओनली क्रेटर इन इंडिया, क्रेटर खड्डा बोलते हैं क्रेटर को भी। ये एक ऐसा इंडिया का क्रेटर है फॉर्म्ड इन बेसाल्टिक रॉक बाय अ मेटेओराइट इम्पैक्ट। ये केवल एक ऐसा अकेला खड्डा है इंडिया में जो कि बेसाल्टिक रॉक से बना है बाय मेटेओराइट इम्पैक्ट, उल्का पिंड के इम्पैक्ट की वजह से, एंड रैंक एज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसी वजह से इसको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मतलब लेक बोला जाता है। प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर ग्लोबली। टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर में से, टॉप 5 लार्जेस्ट गड्ढे में से इसको लार्जेस्ट थर्ड रैंक किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर ना? बढ़िया से आगे देखेंगे।
The crater's perfectly circular depression cradle a unique saline lake and at its core, creating a striking visual contrast against the surrounding rugged terrain. Terrain वो जो भूमि है वो वहाँ की जगह है, rugged रफ, ठीक है। और क्या है बताने के लिए, सलाइन लेक वो नमक की झील है ना, नमक का जिसमें पानी होता है, सलाइन वो नमक का वो सॉल्टी वाटर टाइप, ठीक है। क्रैजल का मतलब है होल्ड, ठीक है। क्रेटर खड्डा समझ में आता है। तो ये जो खड्डा है, ये जो गड्ढा बन गया था मेट्रॉइड जब इससे टकराया था, तो क्या हुआ, ये एकदम सर्कुलर डिप्रेशन में बना, एकदम एकदम गोल बना था ये एकदम परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन था जो कि होल्ड करता है, जिसमें कि भरा हुआ है सलाइन लेक एट इट्स कोर, अंदर तक मतलब इसके सलाइन लेक भरा हुआ है, पानी की झील भरी हुई है, पानी का वो जो नदी होती है मतलब लेक होता है वो भरा हुआ है। और ये क्या क्रिएट करता है, विजुअल कंट्रास्ट अगेंस्ट द, मतलब देखो बीच में पानी की नदी और आसपास आप देखोगे एकदम रफ सी जमीन है, मतलब अजीब, मतलब बेकार टाइप जमीन है, बहुत रफ टाइप इसका आसपास का ये जो जमीन है सरफेस है वो है, और बीच में क्या है, इतना गहरा एकदम सर्कुलर, एकदम क्लियर कट परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन है, परफेक्ट एकदम सर्कुलर क्रेटर है बीच में, है ना। तो ये बड़ा एक अद्भुत एकदम विजुअल कंट्रास्ट एक अट्रैक्ट करता है, विजुअल कंट्रास्ट को विजुअलाइज करता है ना, बड़ा एक हैरत अंगेज करता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस साइट इज रेयर, ये साइट एक रेयर है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्सचर है, रेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्सचर है, ब्लेंड मतलब मिश्रण है ऑफ सेलेस्टियल इम्पैक्ट। सेलेस्टियल इम्पैक्ट मतलब होता है जो उल्कापिंड का जो प्रभाव है उसका, और टेरेस्ट्रियल ब्यूटी का मतलब आसपास की एकदम बेकार सी जमीन, और बीच में एकदम सेलेस्टियल इम्पैक्ट। तो ये साइट क्या एकदम रेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है इस जगह को, ठीक है। द रिम ऑफ द मैटियर क्रेटर, रिम मतलब होता है बच्चे किनारा, इस मैटियर क्रेटर का, इस खड्डे का जो किनारा है, ऑफर अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल, मतलब एक थोड़ा सा ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल है, एक ब्रेथ टेकिंग एक शानदार नज़ारा है, नेचर्स पावर का, नेचर की ताकत का, एंड इंड्योरिंग एलियर ऑफ प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट। एलियर मतलब अट्रैक्शन, ये क्या करता है बच्चे, अपनी तरफ एक अट्रैक्शन खींचता है, मतलब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है प्लैनेट्स के एंशिएंट पास्ट को, मतलब प्लैनेट के एंशिएंट पास्ट को जानने के लिए हमें मजबूर करता है ना, नेचर की ये ताकत हमको मजबूर करती है। जब हम इसको देखेंगे ना, उल्कापिंड से रिलेटेड हमारे माइंड में चीज़ें चलेंगी, अच्छा क्या हुआ होगा पिछले टाइम में, कैसे हुआ होगा, है ना। तो उस टाइम पर हमें अट्रैक्ट करता है इंड्योर करने के लिए, ठीक है। क्लियर बढ़िया से, वंस इसको एक बार रीड करना चाहिए ना, कर लेंगे तो देखो, द लोनार क्रेटर लेक इज अ जियोलॉजिकल वंडर nestled in the town of लोनार in बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये लोनार क्रेटर लेक एक जियोलॉजिकल अजूबा है जो कि टाउन ऑफ लोनार के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के, वहाँ ये सिचुएटेड है। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, माना जाता है ये 1000 साल पहले ये बना था। दिस एंशिएंट लैंडफॉर्म, पुरानी इस जमीन पर, कंसिस्टिंग अ gained hole came into existence when colossal meteorite blazing at an extremely high speed crashed into the earth, leaving behind a stunning mound. ये हुआ कैसे था, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा कैसे हुआ था, जब एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमली लार्ज उल्कापिंड धरती से बहुत हाई स्पीड पे टकराया था, तो उसने स्टनिंग मार्क छोड़ दिया था जो कि बाद में लोनार क्रेटर लेक बन गया। ये एक ऐसा, इट इज़ ओनली क्रेटर इन इंडिया फॉर्म्ड इन basaltic rock by a meteoritic impact and rank as the third largest in the world, placing it among the top 5 largest craters globally.
ये एक इकलौता क्रेटर है इंडिया का जो कि बेसाल्टिक रॉक से बना है, मेट्रॉइटिक के उल्कापिंड के इम्पैक्ट की वजह से, जो कि दुनिया में टॉप 5 क्रेटर में से इसको थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर की जगह मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रेटर्स परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन क्रेटर अ यूनिक सैलाइन लेक एट इट्स कोर, creating a striking visual contrast against the surrounding rough terrain। ये एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर खड्डा, एक जिसके अंदर नमक का लेक है, सैलाइन लेक है जिसके अंदर, वो एक थोड़ा सा ना कंट्रास्ट विजुअल करता है कि देखो आसपास की ज़मीन कैसी बंजर टाइप उबड़ खाबड़ ज़मीन में बीच में एकदम सर्कुलर खड्डा है, वहाँ पर ये सैलाइन लेक है हमारा, है ना। ठीक है, दिस साइट इज़ रेयर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल इम्पैक्ट एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी। ये जगह एक बहुत रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड है उल्कापिंड के इम्पैक्ट का और इस उबड़ खाबड़ ज़मीन की सुंदरता का। ठीक है, द रिम ऑफ द मैच्योर क्रिएचर ऑफर अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल ऑफ नेचर्स पावर। ये जो किनारा है मैच्योर क्रिएटर का, ये क्या है, नेचर की पावर को दिखाता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है प्लैनेट के एंशिएंट पास्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर तो देखेंगे अपना 4th वन नेचुरल वंडर विच इज मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। मैग्नेटिक हिल्स के बारे में जानेंगे जो लेह डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट में है मैग्नेटिक हिल्स। ये क्या है जी, इनके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चे, इसके अंदर देखेंगे हम, इन द ट्रेवल्स अराउंड लेह लद्दाख इज अ फैसिनेटिंग साइट, फैसिनेटिंग बहुत ही अद्भुत साइट, दृश्य। और जब हम ट्रैवल करते हैं लेह लद्दाख के आसपास तो हमें एक फैसिनेटिंग साइट देखने को मिलती है विच अक्रॉस क्यूरियोसिटी, अक्रॉस मतलब बढ़ाती है, राइज करती है, क्यूरियोसिटी हमारी क्यूरियोसिटी को, टू नो एंड जिसका कोई अंत नहीं है। फिर हमारे अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी आती है जिसका कोई अंत नहीं है ना। वो क्यूरियोसिटी क्या है, मैग्नेटिक हील। मैग्नेटिक हील को देखकर हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है। जब हम लेह लद्दाख में ट्रैवल करते हैं ना तो वहाँ पे हमें एक बहुत अद्भुत सी एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। उस क्यूरियोसिटी का कोई एंड नहीं है। फिर क्यूरियोसिटी किससे रिलेटेड होती है जी, मैग्नेटिक हील, मैग्नेटिक चुंबकीय पहाड़ी, ऐसे समझो, है ना, चुंबकीय पहाड़ी, मैग्नेटिक हिल। ये क्या है, अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर ग्रेविटी टेक अ बैक सीट, जहाँ पे कि भैया ग्रेविटी क्या, देखो अगर हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी, है ना, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेविटी भी फेल है। ये एक ऐसी जगह है, मैग्नेटिक हील एक ऐसी जगह है जहाँ तो ग्रेविटी ने भी बैक सीट ले रखी है, ग्रेविटी भी यहाँ फेल हो गई, ऐसे समझो। ठीक है, लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम लेह से 30 किलोमीटर दूरी पर द मैग्नेटिक हील इज मार्क्ड बाय येलो साइन बोर्ड। मैग्नेटिक हील इज मार्क्ड, मैग्नेटिक हील एक मार्क्ड है, मतलब मार्क लगा हुआ है वहाँ पे एक येलो साइन बोर्ड पे, विच रीड्स, वहाँ पे है द फिनोमिना, ये घटना, फिनोमिना एक घटना, दैट डिफीज ग्रेविटी, दैट डिफीज मतलब चैलेंज, जो कि ग्रेविटी को भी चैलेंज कर सकती है। ऐसी क्या चीज़ है, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक हील स्टार्ट होती है वहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है, येलो कलर का साइन बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि द फिनोमिना दैट डिफीज ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी को भी चैलेंज करती है, जो कि ग्रेविटी को भी चैलेंज करती है। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट, ऐसा इंस्ट्रक्ट भी किया जाता है विजिटर को जो यहाँ पर आते हैं, टू पार्क द व्हीकल इन द बॉक्स, अपने व्हीकल्स को, अपने जिस भी हाथी घोड़ा बैल गाड़ी जिससे भी आते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिससे भी आते हैं,
उनको पार्क करने के लिए बोला जाता है एक बॉक्स में, मार्क्ड विद अ वाइट पॉइंट ऑन द रोड। रोड पर वाइट कलर के पॉइंट है मार्क्ड करे गए हैं, उन बॉक्सेस में अपने व्हीकल को पार्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्यों जी? रोड पर भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यहीं ही एक्चुअली पार्क करना है, क्यों? विच इज नोन एज मैग्नेटिक रोड, जो कि मैग्नेटिक रोड है इसलिए कहा जाता है। क्यों? when the vehicle are parked, जब व्हीकल पार्क्ड हो जाते हैं एट द इंडिकेटेड स्पॉट, बताई गई जगह पर जब हम अपने व्हीकल को पार्क कर लेते हैं, दे बिगिन मूविंग फॉरवर्ड एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो तो उनको आप पार्क कर दो, फिर भी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं अपने आप ही। दिस अनयूजुअल पैलेस, ये अनयूजुअल जगह, क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ये ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब समथिंग दैट ट्रिक्स योर आईज एंड मेक यू सी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट इज रियली इज। मतलब ये जो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है और आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, अच्छा ऐसे सच में हो रहा है क्या? दैट ये ऐसी अनयूजुअल जगह क्रिएट करती है ऑप्टिकल इल्यूजन वेयर व्हीकल अपीयर टू रोल अप हिल। मतलब आपको ऐसा दिखाई देगा कि व्हीकल अपने आप ही ऊपर की तरफ वैली पर, इस हिल पर चढ़ रहे हैं, जबकि होता क्या है, ग्रेविटी क्या करती है, ऊपर से अगर हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी, है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, हमने व्हीकल को एक जगह रखा, एक जगह पार्क किया, तो वो व्हीकल ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जबकि ग्रेविटी क्या कहती है, ऊपर से नीचे आना, है ना। तो यहाँ पर दैट्स वाई यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी है जो इस पर लिखा हुआ है दैट डिफीज ग्रेविटी। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो व्हीकल है ऊपर की तरफ चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अ साइट, एक दृश्य, दैट हैज़ लेफ्ट टूरिस्ट इन डिसबिलीफ फॉर ईयर, जो कि सालों से जो टूरिस्ट आते हैं उनको मतलब यकीन ना करने के लिए, मतलब वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाते, है ना। कॉज्ड बाय द पेक्यूलर, पेक्यूलर मतलब अजीब, कॉज्ड बाय द पेक्यूलर, ये ऐसा होता क्यों है, अजीब अलाइनमेंट की वजह से, ऑफ सराउंडिंग स्लोप एंड हॉरिजोन अलाइन, जो सराउंडिंग स्लोप है और हॉरिजन लाइन है उनकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सो बढ़िया से क्लियर है? एनी डाउट है? नहीं है, आई होप नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो वन से इसको एक बार रीड करेंगे। देन देखो, in the travel around Leh Ladakh is a fascinating sight which arouse curiosity to no end। जब हम लेह लद्दाख के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हम एक फैसिनेटिंग साइट देखते हैं, अद्भुत चीज़ देखते हैं, अद्भुत दृश्य देखते हैं, जो कि हमारी क्यूरियोसिटी को हाई लेवल पे पहुँचा देता है, जो हमारी उत्सुकता को फिर हाई लेवल पे पहुँचा देता है, पीक पे पहुँचा देता है, फिर उसका कोई एंड नहीं होता। और किस वजह से? मैग्नेटिक हील की वजह से। मैग्नेटिक हील एक ऐसी जगह है, अ प्लेस वेयर ग्रेविटी टेक अ बैक सीट, जहाँ पे तो भैया ग्रेविटी ने भी बैक सीट ले रखी है। Lying at the distance of around 30 kilometers from Leh, the magnetic hill is marked by the yellow signboard which reads the phenomena that defies gravity। Lying at the distance, लेह से 30 किलोमीटर की दूरी के आसपास मैग्नेटिक हील है, जहाँ पे एक येलो कलर का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर क्या लिखा है, घटना जो कि ग्रेविटी को भी डिफीज करती है। ठीक है, इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट विजिटर, विजिटर को इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि टू पार्क द व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद अ वाइट पॉइंट ऑन द रोड। विजिटर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अपने व्हीकल्स को एक बॉक्स के अंदर ही भैया पार्क करो, जो कि वाइट पॉइंट से मतलब मार्क्ड हो रखे रोड पर। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ जी, विच इज नोन एज मैग्नेटिक रोड, जो कि मैग्नेटिक रोड है ना। व्हेन द व्हीकल आर पार्क्ड एट द इंडिकेटेड स्पॉट, जब हम अपने व्हीकल्स को, जब वो व्हीकल्स इंडिकेटेड बताई गई जगह पर पार्क हो जाते हैं, दे बिगिन मूविंग फॉरवर्ड एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। वो तो आगे की तरफ बढ़ना ही स्टार्ट कर देते हैं, और किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दिस अनयूजुअल प्लेस क्रिएट एन ऑप्टिकल इल्यूजन वेयर व्हीकल अपीयर टू रोल अप हिल। ये अनयूजुअल जगह पर
क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, जो कि ऐसा लगता है कि व्हीकल ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चल रहे हैं ना, अपने आप ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। A site that has left tourists in disbelief for year, जो कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस चीज़ पे यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा हो रहा है क्या, होता क्यों है ये, caused by the peculiar alignment of surrounding slope। होता है ऐसा इसलिए क्योंकि अजीब से वहाँ अलाइनमेंट है सराउंडिंग स्लोप के, ढलानों के जो आसपास जो ढलाने हैं उनके इस तरीके से अलाइनमेंट और हॉरिजन लाइन की वजह से। ठीक है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट पे अपन मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट नेचुरल वंडर्स वी हैव अ ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला। केरला में चमकता हुआ पानी, ग्लो करता हुआ पानी। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, रीड करेंगे देन पता चलेगा। ग्लोइंग, देखो आपको ये इमेज भी दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे पानी शाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसको हम इन डेप्थ जानेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला, केरला का पानी ग्लो करता हुआ है ना। सिचुएटेड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम केरला's कोचीज टाउन, ये जगह कहाँ पर है, केरला के कोची टाउन से 50 किलोमीटर पर है। कुंबलंगी, ये कुंबलंगी एक जगह है, इज अ ब्यूटीफुल विलेज विद वास्ट ग्रीन वेजिटेशन। कुंबलंबी एक खूबसूरत गांव है जो जिसमें कि बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीन वेजिटेशन है। इन द सीरीन बैकवाटर, सीरीन मतलब होता है बच्चे शांत, और बैकवाटर मतलब होता है a part of river where the water does not flow, एक ऐसी जगह, एक रिवर का ऐसा पार्ट जहाँ पर पानी फ्लो नहीं करता, रिवर का एक थोड़ा सा पार्ट जहाँ का पानी फ्लो नहीं करता, मूव नहीं करता। ठीक है, और शीरीन मतलब काम, एक शांत एक नदी की ऐसी जगह जहाँ का पानी फ्लो नहीं करता। ऑफ कुंबलंगी विलेज, कुंबलंगी विलेज के अंदर सीरीन बैकवाटर वन कैन सी मैजिकली ग्लोइंग वाटर इन द नाइट, जो कि रात में पानी वहाँ का चमकता है ना। देखो ये ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला कहाँ पर है, केरला के कोची टाउन के अंदर 15 किलोमीटर दूरी पर एक कुंबलंगी गांव है ना। बहुत ग्रीनरी है वो गांव, मतलब बहुत हरियाली है उस गांव में। उस गांव के अंदर एक ऐसी नदी है, उस नदी का एक थोड़ा सा टुकड़ा जहाँ का पानी मूव नहीं करता है ना। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी जो है ना रात में ग्लो करता है, शाइन करता है। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड, इस फेनोमिना को हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेरेन। इस फेनोमिना को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेरेन, सीरेन सॉरी, इस फेनोमिना को हम बायोल्यूमिनेसेरेन कहते हैं। दैट मीन्स light produced inside the body of living organism by a chemical reaction। बायोल्यूमिनेसेरेन का मतलब होता है जो उस रिवर के अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से, उनकी बॉडी लाइट प्रोड्यूस करती है कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से। एंड इज कॉज्ड बाय, ये होता क्यों है, हाई कंट्रैक्शन ऑफ माइक्रोप्लांटोकोन इन द सी। ये होता है हाई कंट्रैक्शन की वजह से, माइक्रोप्लांटोकोन, समुद्र के अंदर जो माइक्रोप्लांटोकोन होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनका हाई कंट्रैक्शन की वजह से। विच आर, जो कि है, विच आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, फाउंड इन मैरिन, जो कि मैरिन में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस फेनोमिना को हम बायोल्यूमिनेसेरेन कहते हैं। और ये होता है कि जब माइक्रोप्लांटोकोन समुद्र के हाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जो कि मैरिन में, समुद्र में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल साइट, ये सुंदर दृश्य, हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल, ये जो सुंदर सा दृश्य है ना, वो लोकल्स का, मतलब वहाँ रहने वाले विलेजर्स का तो अट्रैक्शन को कैप्चर करता ही है, एज वेल एज टूरिस्ट का भी करता है, मतलब जो उसे बाहर से देखने आ रहे हैं उनका तो अटेंशन ये कैप्चर करता ही है, वहाँ पे रहने वाले लोकल्स का भी अटेंशन कैप्चर करता है। मेकिंग
कुंभलंबी एंड इको टूरिज्म विलेज इन इंडिया। और इसी वजह से कुंभलंबी है ये इको टूरिज्म विलेज बन गया है। यहाँ पे लोग दूर दूर से इस चीज़ को देखने आते हैं। ठीक है, वन कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ। यहाँ पे लोग जो गांव की लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करते हैं इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड इट्स सिंप्लिसिटी। उसकी खूबसूरती और उसकी सादगी की वजह से यहाँ पे उस विलेज लाइफ को लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इक्वेंट मतलब होता है टू बिकम फैमिलियर विद समथिंग। और यहाँ पे वो इक्वेंट हो जाते हैं वन सेल्फ मतलब एक दूसरे के साथ। टू देयर क्यूशाइन का मतलब होता है बच्चे उनका वहाँ का भोजन, वहाँ के भोजन और वहाँ के कल्चर ही ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ जो टूरिस्ट भी आते हैं ना वो भी वहाँ फैमिलियर से हो जाते हैं, है ना। मतलब वहाँ पे उनको ऐसा फील नहीं होता कि ठीक है हम बाहर से आए हैं अभी आके चले जाएंगे। लाइक उनको वहाँ एक फैमिलियरिज्म थोड़ा फील होता है। ठीक है, इतना क्लियर है जी। चलिए अगर इतना क्लियर है तो वंस इसको एक बार समझना बनता है ना। अच्छे से समझ आ रहा है नहीं। देखो, ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला का चमकता हुआ पानी। Situated 50 kilometers from Kerala's Kochi's town, Kumbalambi is a beautiful village with a vast green vegetation. केरला के कोची टाउन के अंदर कुंबलम्बी गांव है जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बड़ा एक वास्ट ग्रीन वेजिटेशन है वहाँ पर। मतलब वहाँ बहुत हरियाली है। इन अ सीरीन बैकवाटर, वहाँ के वो शांत रिवर के पार्ट जहाँ पे पानी फ्लो नहीं करता उस जगह पर कुंबलम्बी के विलेज में रात में पानी में जादू होता है कि रात में वो जो पानी है वो चमकता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। इस फिनोमिना को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये क्यों होता है? हाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। माइक्रोप्लांटोकोन जो सी में होते हैं उनके हाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। जो कि माइक्रोप्लांटोकोन कौन? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि मैरिन में समुद्र में और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दिस ब्यूटीफुल साइट हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल एज वेल एज टूरिस्ट। ये जो बहुत सुंदर नज़ारा है वो टूरिस्ट का तो अटेंशन कैप्चर करता ही है, साथ ही साथ लोकल्स का भी अटेंशन कैप्चर करता है। वन कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। यहाँ पर सब लोग विलेज की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, जो टूरिस्ट भी आते हैं उसकी सुंदरता और उसकी सादगी की वजह से। एंड इक्वेंट वन सेल्फ टू देयर क्यूशाइन एंड कल्चर। वो यहाँ आके फैमिलियर हो जाते हैं किससे? वहाँ के भोजन से। क्यूशाइन वहाँ के खान पान से, वहाँ के भोजन से और वहाँ के कल्चर से। दैट इज क्लियर। चलिए फिर अगर क्लियर है तो 2 टॉपिक और बचे हैं, 2 नेचुरल वंडर्स और बचे हैं, फटाफट से उनको भी रीड करेंगे। देखो जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द सुंदरवंस। सुंदरवंस क्या है इनके बारे में जानेंगे कि ना फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन। कोस्टल का मतलब क्या होता है बच्चे? कोस्टल जोन मतलब समुद्र का किनारा टाइप, है ना। क्या कोई फॉरेस्ट कोस्टल जोन में एग्जिस्ट कर सकता है? थोड़ा समुद्र के इलाके के आसपास ऐसा कोई जंगल ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे समुद्र का किनारा विनारा हो सकता है? यस, हो सकता है बिल्कुल। दे आर कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। बिल्कुल हो सकता है, और उस जगह को हम फिर बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव जंगल। वे ट्री टेक रूट, जहाँ पे ट्री अपनी जड़ लेते हैं अंडर वाटर, पानी से। इन द लो ऑक्सीजन सॉइल, जो लो ऑक्सीजन की मिट्टी होती है वहाँ से जो पेड़ों की जड़ें स्टार्ट होती हैं पानी के अंदर से। कैन यू इमेजिन दैट? द रूट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर। ये जो जड़ होती हैं वो टाइडल वाटर मतलब वो जो टाइड्स आती हैं उनके जो मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं। स्टेबलाइज द कोस्ट लाइन एंड रिड्यूसिंग एरोजन, और स्टेबलाइज करते हैं कोस्ट लाइन को। वो जो समुद्र का जो किनारा होता है उस कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज करते हैं, वही मतलब रोके रखते हैं, स्टेबल करते हैं और रिड्यूस करते हैं इरोजन को। इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, वहाँ की मिट्टी को कटने से भी रोकते हैं। पानी आएगा तो मिट्टी बहेगी,
है ना। लेकिन उन रूट्स की वजह से, उन ट्रीज की वजह से वहाँ के इरोजन में भी रिडक्शन होता है, वहाँ का इरोजन भी रिड्यूस होता है। ठीक है। द सुंदरवन इज वन, सुंदरवन एक ऐसा है, सच मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। जो सुंदरवन का जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल में 1400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है ये। लाइंग इन द, कहाँ है ये? डेल्टा ऑफ रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा पर ये वहाँ पर है। द नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम, अच्छा सुंदरवन का नेम सुंदरवन क्यों पड़ा? द नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्री, वहाँ के सुंदरी ट्री से ये नाम लिया गया है। दैट आर प्लेंटीफुल इन एरिया, प्लेंटीफुल का मतलब होता है बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में, वहाँ बहुत सारे, मतलब वहाँ पर बहुत सारी सुंदरी ट्री हैं। दैट इज वाई वहाँ का नाम भी पड़ गया है सुंदरवन। ठीक है। द एरिया इज ऑल्सो पॉपुलेटेड, वो एरिया फेमस है बाय एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखो, फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं, फोना एनिमल्स को बोलते हैं, है ना। वो एरिया पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में, एक बहुत एक्सटेंसिव रेंज में फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। बहुत वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ट्रीज पाए जाते हैं, बहुत वैरायटीज ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैनी बर्ड स्पीसीज। उसमें इंक्लूड बर्ड स्पीसीज भी हैं, मतलब वहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज भी हैं, फोनास तो है ही, मतलब वैरायटी स्पीसीज के वैरायटीज हैं वहाँ पर। ठीक है। द मैजेस्टिक बंगाल टाइगर एंड अदर थ्रेटेड स्पीसीज सच एज द स्टोराइन क्रोकोडाइल एंड द इंडियन पाइथन। और फोना मतलब वहाँ पे फ्लोरा और फोना क्या क्या पाए जाते हैं, जिसमें इंक्लूड है बर्ड्स की स्पीसीज, मैजेस्टिक बंगाल टाइगर की स्पीसीज और अदर थ्रेटन मतलब थ्रेटन स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज खतरे में है, जो एनिमल्स की स्पीसीज खतरे में है वो भी वहाँ पाई जाती है, जैसे कि एस्टोराइन क्रोकोडाइल। एस्टोराइन का मतलब होता है बच्चे, एस्टोराइन क्रोकोडाइल का मतलब होता है बच्चे, एस्टोराइन मतलब लिविंग इन एन एस्टुरी, एन एरिया वेयर फ्रेश वाटर रिवर्स मीट द ओशियन। ऐसी जगह जहाँ पे रिवर का फ्रेश पानी ओशियन से मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो क्रोकोडाइल एंड इंडियन पाइथन, पाइथन अजगर। ठीक है, तो ये जगह क्यों पॉपुलेटेड है? ये जगह इसलिए भी पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंसिव रेंज में एक बड़ी मात्रा में फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी बर्ड स्पीसीज इंक्लूड है, बेंगल्स के टाइगर इंक्लूड हैं और बहुत सारी जो स्पीसीज थ्रेटेंड हैं, जो स्पीसीज खतरे में हैं, वो सारी स्पीसीज भी इंक्लूड हैं, वो भी पाई जाती हैं यहाँ पर। एस्टुराइन क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं और इंडियन अजगर भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये एरिया इस करके पॉपुलेटेड है। समझ आ गया तो सुंदरवन क्या है, कैसे ये आया, क्या हुआ, सब कुछ समझ में आ गया? नहीं, चलो तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे बच्चे। देखो, कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन? क्या कोई भी जंगल कोस्टल जोन में एग्जिस्ट कर सकता है, समुद्री इलाके में एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, यस, दे आर कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, और ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। where tree take root under water in the low oxygen soil, जहाँ पे जो ट्री होते हैं वो अपनी जड़ लेते हैं लो ऑक्सीजन मिट्टी से, मतलब मिट्टी जहाँ पे लो ऑक्सीजन होती है, जो पानी के अंदर होती है, अंडर वाटर से अपना रूट्स लेते हैं। द रूट्स स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर। ये जो रूट्स होती हैं वो टाइडल वाटर मतलब पानी की जो टाइड्स आती हैं उनके मूवमेंट को भी स्लो डाउन करने में हेल्प करती हैं, एंड स्टेबलाइजिंग द कोस्टलाइन एंड रिड्यूसिंग इरोजन। कोस्टलाइन को स्टेबलाइज करती हैं और इरोजन को, मिट्टी के कटाव को भी कम करती हैं।
द सुंदरवन इज वन, सुंदरवन एक ऐसे हैं, सच मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। सुंदरवन के अंदर ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 1400 किलोमीटर दूर तक वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। लाइंग इन, कहाँ पे लाई करता है ये? डेल्टा ऑफ रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, जहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का डेल्टा है वहाँ पर ये लाई करता है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्री, सुंदरबन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि ये नाम लिया गया सुंदरी ट्री से। दैट आर प्लेंटीफुल इन द एरिया, प्लेंटीफुल मतलब इन ह्यूज अमाउंट, क्योंकि ये जो सुंदरी ट्री है ना इस एरिया पे बहुत ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं, इस करके इस जगह का नाम भी सुंदरवंस पड़ गया। ठीक है। द एरिया इज ऑल्सो पॉपुलेटेड बाय एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये जो एरिया है बहुत पॉपुलेटिव है फ्लोरा और फोना की एक्सटेंसिव रेंज की वजह से, जिसमें इंक्लूड हैं बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज। द मैजेस्टिक बंगाल टाइगर, मैजेस्टिक बंगाल टाइगर की वजह से, एंड अदर थ्रेटेंड स्पीसीज, और अदर जो खतरे में है स्पीसीज वो भी इसमें इंक्लूड है, वो भी यहाँ पर रहती हैं। सच एज, जैसे कि एस्टोराइन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन, ये दोनों स्पीसीज थ्रेटेंड स्पीसीज हैं और ये दोनों यहाँ पर क्रोकोडाइल के और इंडियन पाइथन की यहाँ मिलती हैं। क्लियर है जी? बढ़िया से। चलिए फिर अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट एंड 7th वी हैव द इनविजिबल चांदीपुर बीच उड़ीसा। इनविजिबल गायब होने वाला चांदीपुर बीच जो कि उड़ीसा में है। ये बीच कैसा है जो गायब हो जाता है? देखेंगे इसके बारे में जी कि कैसे गायब हो जाता है। देखो, हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज? क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी जो आपकी आंखों सामने से गायब हो जाती हो? वेल, अच्छा, सच थिंग्स हैपन एट टाइम्स, ऐसी चीज़ें एक टाइम पर होती हैं व्हेन वी कीप थिंग्स एट सम प्लेस। ऐसी चीज़ें बेसिकली तब होती हैं जब हम उन चीज़ों को कहीं रख देते हैं एंड जस्ट फॉरगेट वेयर वी हैव केप्ट देम, और भूल जाते हैं कि हमने उनको कहाँ रखा। तब तो भाई चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन आंखों सामने से बिल्कुल हम उसको अगर टकाटक देख रहे हो वहाँ से गायब हो जाए देन तो थोड़ा सा एक स्ट्रेंज चीज़ है ना ये, है ना? तो बट व्हाट इफ देयर्स अ सी दैट डिसअपियर, लेकिन क्या हो जब अगर एक समुद्री गायब हो जाए तो, है ना? दिस हैपन्स इन उड़ीसा, ये होता है उड़ीसा में। ऐसा होता है कि भैया समुद्री गायब हो जाता है, उड़ीसा में होता है ये। इट इज़ अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्ट्रिकली। देखो, एक बीच है बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे सब गवाह हैं कि सी डिसअपियर हो जाता है मिस्ट्रिकली, एक रहस्यमयी तरीके से। जो समुद्र है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। उस बीच का नाम क्या है? उस बीच का नाम है चांदीपुर बीच, विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर। एक चांदीपुर बीच है उड़ीसा में, उस समुद्र का, वो इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा फेमस है, वहाँ पे पॉपुलेटेड है अपने इस यूनिक फीचर की वजह से, अनोखे फीचर की वजह से। क्या फीचर है उसका? कि वो अपने विजिटर के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलता है। कभी है तो कभी नहीं है। विजिटर को यही दिखेगा अरे अभी तो था, अभी नहीं है। होता कैसे है जी? द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस्ड डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग। एक जो ये जो समुद्र है ये एक्चुअली गवाह है गायब होने का और फिर वापस आने का। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव, और ये होता किस लिए है कि वो सी वाटर जो होता है, पानी का जो समुद्र का जो पानी होता है वो मूव करता है। इट रिट्रीट्स बाय 2 to 5 किलोमीटर ड्यूरिंग एब टाइड्स। रिट्रीट्स मतलब गोज बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ चला जाता है, 2 से 5 किलोमीटर दूर चला जाता है, वो समुद्र एकदम पीछे हो जाता है एब टाइड के टाइम पे। एब टाइड
एक ऐसा टाइम जब पानी का फ्लो जो होता है वो किनारे से दूर होता है ना, तब ये जो समुद्र का पानी है 2 से 5 किलोमीटर एकदम पीछे हो जाता है। और 2 से 5 किलोमीटर पीछे, समझ रहे हो ना, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ये ड्यूरेशन है, ये बहुत ज़्यादा ये जगह है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सो सॉरी फॉर दैट, है ना। तो ये होता कैसे कि जो समुद्र का पानी है वो मूव करता है जब एब टाइड का टाइम होता है, जब वो जब जो पानी का फ्लो होता है किनारे से पीछे होता है, तब ये पानी 2 से 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है। पीछे गया तो अपने को क्या लगेगा कि वो गायब ही हो गया, है ना। द ड्यूरेशन बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड, वो टाइम जब हाई टाइड और लो टाइड आ रही हैं, एंड कम बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, और जब वो पानी वापस आता है किनारे पे हाई टाइड के टाइम पे, है ना। दिस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना, ये जो अनयूजुअल है, ये जो नेचुरल ये घटना है, कीप्स ऑन हैपनिंग डेली। और ये जो अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना है ना, डेली बेसिस पे होता है, where one can actually see the sea and then watch it disappear in front of their eyes, जहाँ पे सब लोग एक्चुअली में समुद्र को देख सकते हैं और देख सकते हैं अपनी आंखों आगे उसको गायब होते हुए, है ना। एपटाइट के टाइम क्या होता है, वो रिट्रेट हो जाता है, वो पीछे की तरफ लौट जाता है 2 से 5 किलोमीटर, तो सबको क्या लगेगा कि वो डिसअपियर हो गया, है ना। सो नेक्स्ट है, दिस ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स, this awe-inspiring natural wonders of India highlight the mystics of country's landscape। ये जो हमारे इंस्पायरिंग नेचुरल अजूबे हैं इंडिया के, क्या हाईलाइट करते हैं, कंट्री के मिस्टिक, कंट्री के बहुत सारे ऐसी लैंडस्केप को, मिस्ट्रिकल लैंडस्केप को हाईलाइट करते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी मिस्ट्रिकल जगह भी हैं। Each phenomena telling its own story of nature's artistic flair and enigmatic charm। हर एक फिनोमिना अपनी खुद की स्टोरी बताता है, नेचर की आर्टिस्टिक फ्लेयर, आर्टिस्टिक फ्लेयर मतलब एक थोड़ा पावरफुल टाइप, ठीक है, एक आर्टिस्टिक फ्लेयर दिखाता है। और एनिग्मेटिक मतलब होता है पजलिंग, एक पजलिंग चार्म खुद का होता है। हर एक फिनोमिना क्या बताता है, खुद की स्टोरी, नेचर की फ्लेयर से लेकर और उसके पजलिंग चार्म से लेकर। दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड कैप्टिव आवर सेंसेस। देखो, ये हमें दुनिया को नेचुरल वर्ल्ड को समझने का एक और चैलेंज करते हैं कि अच्छा हमारे नेचर में ये भी है, हमारी दुनिया में ये भी है, और हमारे सेंसेस को कैप्टिवेट करते हैं, ठीक है। दे सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स, ये हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स को रिमाइंड कराते हैं जो कि इस एनवायरनमेंट को शेप देती है। और ब्लेंडिंग साइंटिफिक इंट्रिग्यू मतलब इंटरेस्ट, और साइंटिफिक इंटरेस्ट को ब्लेंड करती है विद द मैजिक ऑफ फॉकलोर, एक जादू के साथ, जो कि लोक कथा के जादू के साथ, एक लोक कथा के जादू के साथ ये हमारे साइंटिफिक इंटरेस्ट को ब्लेंड करती है। क्लियर अच्छे से। इसको भी एक बार वंस रीड करेंगे, फिर पूरा चैप्टर हम एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, जो भी डाउट्स होगा ना सारा डाउट एक बार में क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे द इनविजिबल चांदीपुर बीच उड़ीसा का। Have you seen things disappear in front of your eyes? क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपके आंखों आगे गायब हो जाएं? Well, such things happened at time when we keep things at some place and just forgot where we have kept them. अच्छा, ऐसा बेसिकली तब होता है जब हम अपनी चीज़ें कहीं रख देते हैं और रख कर भूल जाते हैं। But what if there sea that's disappear? लेकिन क्या हो कि जब समुद्री गायब हो जाए? This happens in Odisha. ऐसा उड़ीसा में होता है। It is a beach in the Balasur district where one can witness the sea disappear mystically. एक बीच है बालासुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि गवाह है
कि जो समुद्र है रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उस बीच का नाम है चांदीपुर बीच, जो कि अपने इस यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है। क्या यूनिक फीचर? अपने विजिटर के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलना। ठीक है, नेक्स्ट है द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग। ये जो समुद्र है एक्चुअली गवाह है गायब होने का और वापस आने का। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव। ऐसा होता है क्योंकि वो समुद्र का पानी मूव करता है। इट रिट्रीट्स बाय 2 to 5 किलोमीटर ड्यूरिंग एप टाइम। ये रिट्रीट होता है जी, वापस जाता है 2 से 5 किलोमीटर बैक। कब जाता है? एप टाइड के टाइम पर। द ड्यूरेशन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड एंड कम बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। ऐसा कब होता है? उस टाइम पर होता है जब टाइड्स हाई और लो होती हैं, और जब पानी होता है शोर से बहुत पीछे हो जाता है जब हाई टाइड्स आती हैं, है ना। द अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना कीप्स ऑन हैपनिंग डेली। ये अनयूजुअल फिनोमिना जो होता है डेली होता है। वेयर वन कैन एक्चुअली सी द सी एंड देन वॉच इट डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। जहाँ पे हम सी को देखते हैं और देखते देखते वो हमारी आंखों आगे गायब भी हो लेता है। दिस ऑल इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया हाईलाइट द मिस्टिक ऑफ कंट्रीज लैंडस्केप। ये जो हमारे इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर हैं इंडिया के, वो क्या हाईलाइट करते हैं? कंट्री के मिस्ट्रिकली लैंडस्केप। Each phenomena telling its own story of nature's artist flair and enigmatic charm. हर एक फिनोमिना, हर एक घटना अपने आप में एक स्टोरी बताती है नेचर के फ्लेयर की और उसकी पजलिंग चार्म की, कि नेचर में कितना पजल है भाई, कितना सर खुजाने वाली चीज़ हो जाती है। अरे ऐसा भी होता है क्या? लाइक दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वंडर्स एंड कैप्टिवेट आवर सेंसेस। ये हमारे दुनिया को समझने की जो हमारी समझ है उसको चैलेंज करते हैं और हमारे सेंसेस को कैप्टिवेट करते हैं। They served as a reminder of the extraordinary force that shape our environment. ये हमें एक रिमाइंडर सर्व करते हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स है इन्वायरमेंट को शेप देने के लिए, और साइंटिफिक इंटरेस्ट को लोक कथा के जादू के साथ ब्लेंड कर देती है। ठीक है, आफ्टर देन जी इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कंप्लीट। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ आ गया तो इसको वंस एक बार रीड करना बनता है, नहीं पूरा चैप्टर कंप्लीट रीड करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत पक्के से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे। तो देखिए बच्चे, लेट अस रीड से स्टार्ट करेंगे। India is a home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination. India घर है some of the most mystifying natural phenomena का, नेचुरल फिनोमिना का, रहस्यमय नेचुरल फिनोमिना का इंडिया ऐसा घर है जो हमें सरप्राइज करता है और हमारी इमेजिनेशन को एक चमक देता है। जैसे कि उनमें से सबसे पहले वी हैव द वैली ऑफ फ्लावर, जो कि उत्तराखंड में है। ऐसी वैली जो उत्तराखंड में है फूलों की। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें है द वैली ऑफ फ्लावर इज एन आई कैचिंग स्पेक्टिकल विद अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर। फूलों की घाटी एक आई कैचिंग, एक अट्रैक्टिव, एक शानदार नज़ारा है जहाँ पर 600 स्पीसीज हैं अनकॉमन फ्लावर की, जिनमें इंक्लूड है ऑर्किड, पॉपीज, प्रिमुलास, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनीमोन्स। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम इन इट्स फुल ग्लोरी ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू। ये ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिलता है और हमें एक अट्रैक्टिव व्यू देता है। द ट्रैक टू द वैली offers spectacular views of beautiful waterland, waterfalls and wild streams. वैली का जो रास्ता है वो हमें एक स्पेक्टिकुलर शानदार व्यू देता है
खूबसूरत झरनों का, वाटरफॉल्स का और खूबसूरत जंगली नदियों का भी। The valley is also home to rare wildlife species like the grey langur, flying squirrel, red fox, lime butterfly and snow leopard to name a few. वैली उनका भी घर है जो बहुत रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, बहुत जो कम देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ने वाली गिलहरी, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लियोपार्ड एंड टू नेम अ फ्यू, और भी बहुत कुछ। ठीक है, विद स्टनिंग बैकड्रॉप, पीछे मतलब इस वैली ऑफ फ्लावर के पीछे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, माइटी हिमालयन रेंज। हमें इस फ्लावर की वैली के पीछे एक पावरफुल हिमालय की रेंज भी देखने को मिलती है, जो कि हमें प्रेजेंट करती है एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर द विजिटर, जो कि देखने वालों को एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस प्रेजेंट करती है। Spread over a huge area in the Chamoli district, the Valley of Flower National Park is a UNESCO World Heritage Site. ये जो वैली ऑफ फ्लावर है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ह्यूज एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये जो पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड का हेरिटेज साइट है। बिटवीन द मंथ ऑफ मे एंड अक्टूबर, मई और अक्टूबर के बीच में, दिस एरिया टर्न्स इनटू बोटैनिकल वंडरलैंड। ये जो एरिया है बोटैनिकल वंडरलैंड में कन्वर्ट भी हो लेता है। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, तो अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नेचुरल वंडर है द लिविंग रूट ब्रिज, मेघालय का। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज देखेंगे इसको। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा। इज इट पॉसिबल? इमेजिन करो एक ऐसा ब्रिज बनाना जो कि सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा के बिना बने। क्या ऐसा पॉसिबल है? The living road bridge are incredible feats of engineering built by the indigenous people of Meghalaya. Living road bridge एक incredible feat है उन इंडिजिनियस पीपल के लिए जो मेघालय में रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा टास्क है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं, लेकिन इसको वहाँ के रहने वाले लोग इसको बना लेते हैं। The Living Road Bridge are one of the Meghalaya's one most beautiful tangible UNESCO World Heritage Site. ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय का बहुत सुंदर देखने लायक यूनेस्को वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिज आर डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून। वाटर ब्रिज को क्रॉस करते वक्त बिना ब्रिज के उनको बड़ा डिफ़िकल्ट होता था लोगों को पहले, ड्यूरिंग मानसून में स्पेशली। अटैम्प्ट टू यूज़ बैम्बू और वुडन ब्रिज अक्रॉस दिस वाटर ब्रिज प्रूव्ड फ्यूटाइल एज द ब्रिज कुड नॉट लास्ट लॉन्ग इन द हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग वाटर। बैम्बू का यूज़ करके ब्रिज बना लिया, वुड का यूज़ करके ब्रिज बना लिया, लेकिन ये सारे जो वेज हैं ये एकदम फ्यूटाइल प्रूव्ड हो गए, एकदम यूजलेस प्रूव हो गए, क्योंकि वो ब्रिज लॉन्ग लास्टिंग होते ही नहीं थे। जब हैवी रेन होता था और जब वाटर का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता था तो वो एकदम ख़राब हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे। तो ये तो आइडिया वर्क नहीं किया। फिर लिविंग रूट ब्रिज आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजीनियस सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। लेकिन फिर बाद में लिविंग रूट ब्रिज एक इनोवेटिव सॉल्यूशन हुआ है ना, एक नया सॉल्यूशन बन के आया और उसने इस पुरानी चलती आ रही प्रॉब्लम को दूर किया। They are made of intertwined roots which are a sorts of magic but they are not imaginary. ये बनता है रूट्स को ट्विस्ट करके एक दूसरे के साथ, जादू के जैसा लगता है बट एक्चुअली दे आर नॉट इमेजिनरी। लेकिन ये काल्पनिक नहीं है बट एक्चुअली दे आर रियल्स। The bridge have been built for centuries by the indigenous people of the land. ये ब्रिज सेंचुरीज तक के लिए भी बनाए जाते हैं वहाँ के नॉर्मल जो नेटिव पीपल हैं उनके द्वारा। इट इज़ नेचुरली बुल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। ये वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं
ठीक है. It also symbolizes the relationship and knowledge that the local people have over their region and the cultural significance that it holds for them. ये वहाँ पे रहने वाले लोगों का रिलेशनशिप और उनके नॉलेज को सिंबलाइज करता है अपने रीजन और कल्चरल को लेकर. ठीक है. अंडर आइडियल कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन में, अ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट फॉर 100 ऑफ ईयर. एक अच्छी कंडीशन में अगर एक रूट ब्रिज है तो वो कंटिन्यू हो सकता है 100 सालों तक के लिए. दिस ब्रिज फ्रीक्वेंटली राइज 50 to 100 फीट इन द एयर. ये जो ब्रिज है फ्रीक्वेंटली मोस्टली 50 से 100 फीट हवा में होता है. द स्टेट्स लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इज said to be whopping 175 in length. लेकिन स्टेट का सबसे बड़ा लिविंग रूट ब्रिज बना है 175 फीट इन लेंथ, जो 175 फीट का है. There are approximately 100 or so known living root bridge across different villages. वहाँ पर approximately 100 या 100 से ज़्यादा लिविंग रूट हैं वहाँ के डिफरेंट विलेजेस में, है ना. वहाँ पे ज़्यादातर ये लिविंग रूट से ही ब्रिज बनते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. नेक्स्ट आ जाते हैं देन हम अपने बच्चे लोनार लेक पर. लोनार क्रेटर लेक जो कि महाराष्ट्र में है. ठीक है, देखेंगे तो द लोनार क्रेटर लेक इज अ जियोलॉजिकल वंडर नेस्टेड इन द टाउन ऑफ लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. लोनार क्रेटर लेक एक जियोलॉजिकल अजूबा है जो कि सिचुएटेड है लोनार के टाउन में, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के लोनार टाउन में सिचुएटेड है. इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म 1000 ऑफ ईयर एगो. माना जाता है कि ये 1000 साल पुराना है. दिस एंशिएंट लैंडफॉर्म, इस पुरानी जमीन पर, कंसिस्टिंग ऑफ गेंट होल, एक बड़ा गड्ढा बना, came into existence when colossal meteorite blazing at an extremely high speed crashed into the earth, leaving behind a stunning mark. कैसे बना ये बहुत ह्यूज गड्ढा, गेंट होल कैसे बना? जब इससे कॉलोसल मतलब एक एक्सट्रीमली लार्ज मेटेराइट उल्कापिंड टकराया था जब जमीन से एकदम हाई स्पीड में, तो उसने एक स्टनिंग मार्क छोड़ दिया था, है ना, एक गड्ढा छोड़ दिया था. और ये गड्ढा बाद में फिर लुनार लेक बन गया. ठीक है. इट इज़ द ओनली क्रेटर इन इंडिया फॉर्म्ड इन basaltic rock by the meteoritic impact and ranked as third largest in the world, placing it among the top 5 largest crater globally. ये एक इकलौता ऐसा खड्डा है इंडिया का जो कि बेसलिटिक रॉक से बना है, मेटेराइटिक इम्पैक्ट की वजह से. ठीक है, उल्कापिंड के उस इम्पैक्ट की वजह से ये बना है और इसी वजह से इसको टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर में से इसको थर्ड लार्जेस्ट का रैंक भी दिया गया है. ठीक है. द क्रेटर perfectly circular depression cradle a unique saline lake at its core, creating a striking visual contrast against the surrounding rugged terrain. ये जो खड्डा है परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन में है ना, और ये क्रैडल करता है, मतलब होल्ड करता है. इसके अंदर क्या भरा है? सलाइन लेक, नमक का पानी, है ना, जो कि एक रग्ड टेरेन पर है, जिसके आसपास क्या है? एक रफ सरफेस है, मतलब आसपास है ऊबड़ खाबड़ जमीन और बीच में एक सर्कुलर, एकदम क्लियर कट सर्कुलर डिप्रेशन है जिसके अंदर सलाइन लेक भरा है. ठीक है. दिस साइट इज अ रेयर, ये नज़ारा बहुत रेयर है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड है सेलेस्टियल इम्पैक्ट का एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी का. मतलब बीच में एक सेलेस्टियल इम्पैक्ट हो गया और आसपास क्या है? टेरेस्ट्रियल ब्यूटी है ना. मतलब आसपास उबड़ खाबड़ वो ज़मीन, अर्थ का और ये सेलेस्टियल इम्पैक्ट का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड है. The rim of the mature crater offer a breathtaking spectacle of nature's power. ये जो उसका किनारा है क्रेटर का, क्या दिखाता है? नेचर की पावर दिखाता है
है ना, और इंट्योर करता है, अट्रैक्ट करता है एलियर को, अट्रैक्शन को ऑफ द प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट, और प्लैनेट के इन पुराने पास्ट को देखने के लिए हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर ना? चलिए, अगर फिर क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन, विच इज द मैग्नेटिक हिल इन लेह लद्दाख, लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। मैग्नेटिक हिल जो लेह डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख में है, देखेंगे। इन द ट्रैवल अराउंड लेह लद्दाख इज अ फैसिनेटिंग साइट which accrues curiosity to know, and the magnetic hill, a place where gravity take a back seat. लेह लद्दाख में ट्रैवल करते टाइम पर एक फैसिनेटिंग साइट देखने को मिलती है जो कि क्यूरियोसिटी बढ़ाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। उस क्यूरियोसिटी का नाम है मैग्नेटिक हिल। एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटी भी अपना बैक सीट ले लेती है, कि ग्रेविटी भी वहाँ पे फेल है। फिर lying at a distance of around hill is marked by a yellow signboard which reads the phenomena that defies gravity. कहाँ गया जी? हाँ, ये जो ये मैग्नेटिक हिल है, ये कहाँ पर है? लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक मैग्नेटिक हिल है जहाँ पे मार्क लगा हुआ है येलो साइन बोर्ड पे एक मार्क लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है द फेनोमिना, ये फिनोमिना दैट डिफीज ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी को भी चैलेंज करता है। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट विजिटर टू पार्क व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद अ वाइट पॉइंट ऑन द रोड। विजिटर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अपने व्हीकल को केवल ये बॉक्स में ही पार्क करें, जो कि वाइट रोड पर वाइट पॉइंट हो रखे हैं, ये जो मार्क बने हैं यहीं पर अपने व्हीकल्स को पार्क करें। विच इज़ नोन एज द मैग्नेटिक रोड, जिसको क्या मैग्नेटिक रोड बोलते हैं। When the vehicle are parked at the indicated spot, जब व्हीकल को बताई गई जगह पर पार्क किया जाता है, they begin moving forward at the speed of almost 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। This unusual place create an optical illusion, ये जो अनयूजुअल, ये थोड़ा नॉट नॉर्मल प्लेस है, वो क्या क्रिएट करता है? ऑप्टिकल इल्यूजन प्लेस क्रिएट करता है, एक आँखों का एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें क्या दिखता है? वेयर व्हीकल अपेयर टू रोल अप हिल, जहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर की तरफ हिल पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अ साइट दैट हैज़ अ लेफ्ट टूरिस्ट इन डिसबिलीफ फॉर ईयर्स, ये जो साइट है वो टूरिस्ट को यकीन ना करने पे, यकीन नहीं होता टूरिस्ट को, ऐसा ये नज़ारा दिखता है। कॉस्ड बाय द पेनिकुलर अलाइनमेंट, ये होता क्यों है? एक अजीब अलाइनमेंट का ऑफ सराउंडिंग स्लोप, वहाँ की जो ढलाने हैं आसपास की उनकी वजह से होता है। एंड द हॉरिजन लाइन, और वहाँ की हॉरिजन लाइन की वजह से होता है। सो इतना बढ़िया से क्लियर है? एनी डाउट हियर? वो तो बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? नहीं है तो 5th वन चेक करेंगे। ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला, केरला का चमकता हुआ पानी। सिचुएटेड 50 किलोमीटर फ्रॉम केरला's कोचीज टाउन, कुंभलंगी इज अ ब्यूटिफुल विलेज विद अ वास्ट ग्रीन वेजिटेशन। ये सिचुएटेड है 15 किलोमीटर केरला से दूर कोची टाउन में एक कुंभलंगी गांव है, कुंभालंगी, आपको जैसे प्रोनाउंशिएट करना है कर लीजिएगा। एक बहुत खूबसूरत गांव है जो कि जिसमें कि वास्ट ग्रीन वेजिटेशन है, एक बहुत खूबसूरत हरियाली है वहाँ पे। इन द सैरिन बैकवाटर, वहाँ की शांत पानी में, ऑफ कुंभलंगी विलेज, कुंभलंगी के विलेज के वहाँ के शांत पानी में, है ना। वन कैन सी मैजिकल ग्लोइंग वाटर इन द नाइट, वहाँ पे सब कोई ना एक जादू देखते हैं कि वहाँ पे रात में पानी चमकता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, इस फिनोमिना को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। एंड इज कॉज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लांटोकोन इन द सी, और ये होता है जो समुद्र के अंदर हाई प्लांटोकोन होते हैं उनके ये होता है क्यों है कि जो समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे प्लांटोकोन होते हैं उनके हाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। विच आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं,
फाउंड इन मैराइन, जो कि मैराइन में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, एंड फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल साइट हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल एज वेल एज टूरिस्ट। ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा है ये लोकल्स का भी अटेंशन कैप्चर करता है, और जो इसको देखने आते हैं उसका उनका भी अटेंशन कैप्चर करता है। मेकिंग कुम्बलम्बी एंड इको टूरिस्टिम विलेज इन इंडिया, और कुम्बलम्बी गांव को एक इको टूरिज्म विलेज में बना देता है। यहाँ पे मतलब लोग दूर दूर से इस चीज़ को देखने आते हैं। वन कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। यहाँ आकर लोग गांव की लाइफ को मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी ब्यूटी को और उसकी सादगी को गांव की, एंड इक्वेंट और फैमिलियर हो जाते हैं वन सेल्फ, और यहाँ के फैमिलियर हो जाते हैं टू देयर क्विशाइन एंड कल्चर, उनके भोजन के और उनके कल्चर से वो फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, इतना बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए तो बढ़िया से क्लियर है। 6th पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जी वी हैव द सुंदरबंस। सुंदरबन बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा है ना? चलो सुंदरबन के बारे में देखेंगे। कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन? क्या कोई भी फॉरेस्ट एक कोस्टल जोन में एग्जिस्ट कर सकता है? यस, हाँ, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। वेयर ट्री टेक रूट अंडर वाटर इन द लो ऑक्सीजन सॉइल, जहाँ पे जो पेड़ हैं वो अपनी जड़ लेते हैं पानी के अंदर से, जो मिट्टी है, जो लो ऑक्सीजन की मिट्टी है, वहाँ से ये अपनी जड़ लेते हैं। द रूट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर, ये जो रूट्स होती हैं टाइडल वाटर के मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं। इन स्टेबलाइजिंग द कोस्ट लाइन एंड रिड्यूसिंग एरोजन, और ये क्या करती हैं? टाइडल वाटर के मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं और कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज करती हैं और इरोजन को कम करती हैं। द सुंदरबन इज वन सच मैंग्रोव फॉरेस्ट स्पैड ओवर 1400 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है वेस्ट बंगाल में। लाइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर सच इज गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द मेघना। लाई करता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा में, जहाँ इनका मिलन होता है उस जगह पर। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्री दैट आर प्लेंटीफुल इन द एरिया। और ये सुंदरबन ये नाम कैसे आया? क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे सुंदरी ट्री हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में उस जगह पर सुंदरी ट्री हैं, तो इस वजह से वहाँ का नाम भी पड़ गया सुंदरबन। ठीक है, द एरिया इज ऑल्सो पॉपुलेटेड बाय एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये एरिया इसलिए भी पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लोरा और फौना भी है, जिसमें इंक्लूड है मैनी बर्ड स्पीसीज, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज, मैजेस्टिक बंगाल टाइगर एंड अदर थ्रेटेंड स्पीसीज, और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो खतरे में हैं, जैसे कि एस्टराइन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन, मतलब इंडियन अजगर भी। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए इतना क्लियर। तो 7th वन पे मूव करेंगे। 7th वन है द इनविजिबल चांदीपुर बीच, जो कि उड़ीसा में है। गायब होने वाला चांदीपुर बीच जो कि उड़ीसा में है। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ योर आइज? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुम्हारी आंखों से चीज़ें गायब हो जाएं, आंखों सामने से? Well, such things happen at the time when we keep things at some places and just forgot where we have kept them. हाँ, होता है ज़्यादातर, लेकिन तब जब हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। But what if there are seas that disappear? लेकिन क्या जब सी ही गायब हो जाए? This happen in Odisha. ऐसा उड़ीसा में होता है। It is a beach in the बालासुर district. एक ऐसा बीच है बालासुर डिस्ट्रिक्ट में where one can witness the sea disappearing mystically, जहाँ पे सब गवाह हैं कि जो सी है रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। और उस बीच का नाम है द चांदीपुर बीच। उस बीच का नाम है चांदीपुर बीच, विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर। अपने यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है।
ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द विजिटर, जो कि विजिटर्स के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलता है। क्लियर? द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस्ड डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग। सी एक गवाह है एक्चुअली गायब होने का, वापस आने का। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सी वाटर मूव करता है। इट रिट्रीट्स बाय 2 to 5 किलोमीटर ड्यूरिंग एप टाइम। ये रिट्रीट्स हो जाता है, ये पीछे की तरफ लौट जाता है 2 से 5 किलोमीटर तक, जब एप टाइम का टाइम होता है, एप टाइड का टाइम होता है ना। द ड्यूरेशन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, जब बहुत तेजी से टाइड्स आती हैं, बहुत कम टाइड आती हैं, हाई और लो टाइड के टाइम पर ये जादू देखने को मिलता है। एंड कम बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, और ये वापस शोर पे आ जाता है जब हाई टाइड हो जाती हैं। जब टाइड्स तेज होती हैं तो ये वापस से किनारे पे आ जाता है, टाइड स्लो होती है तो ये पीछे की तरफ लौट जाता है 2 to 5 किलोमीटर। ठीक है। दिस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना कीप्स ऑन हैपनिंग डेली। ये जो अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना है ये डेली होता है। वेयर वन कैन एक्चुअली सी द सी, जहाँ पे सब सी को देख सकते हैं। देन वॉच इट डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, और देखते ही देखते वो सी आपकी आंखों के आगे से गायब भी हो जाता है। दिस ऑल इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग द मिस्टिक ऑफ कंट्रीज लैंडस्केप। ये जो इंस्पायरिंग नेचुरल अजूबे हैं ना इंडिया के, क्या हाईलाइट करते हैं? कंट्री में ऐसी भी जगह है, मिस्ट्रिकल जगह भी है हमारे कंट्री में। Each phenomena telling its own story of nature's architect's flair and enigmatic charm. हर एक फिनोमिना अपने आप में एक स्टोरी बताता है, नेचर की आर्टिस्टिक फ्लेयर की, एक नेचर की एक ऐसी कला की, जादुई कला की, और पजल्ड चार्म की। ठीक है। दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड कैप्टिव आवर सेंस। ये हमारे दुनिया को समझने के तरीके को चैलेंज करता है और हमारे सेंसेस को कैप्टिवेट करता है। दे सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स। ये एक रिमाइंडर दिखाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स का, दैट शेप्स आवर इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को शेप्स करती है। ब्लेंडिंग साइंटिफिक इंट्रिग्यू, ब्लेंड करती है साइंटिफिक इंट्रिग्यू मतलब साइंटिफिक इंटरेस्ट को, विद द मैजिक ऑफ फ्लॉक फोर, जादुई लोक कथा के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप जी ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट्स बॉक्स में आप बच्चे सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज देखेंगे। नहीं आपको कितना इस एक्सरसाइज के बारे में, मतलब ये चैप्टर आपको कितना अच्छे से समझ में आया, ये चैप्टर जितना अच्छे से समझ में आया होगा एक्सरसाइज आगे उतनी भी अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।